हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसा हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो अब इस पर है, सियासत वो तेज हो गई है। एमपी के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने गिरफ्तारी पर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं। इस वक्त की ये भी बड़ी खबर है, एमपी के पूर्व गृह मंत्री ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। बाला बच्चन एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा ये पूछा है कि बताएं, विकास की गिरफ्तारी हुई है या फिर उसने आत्मसमर्पण किया है। वैसे जो आरोप लगाया है वो 2017 में नरोत्तम मिश्रा को लेकर आरोप लगाया है कि उस वक्त वो कानपुर में ही थे। नरोत्तम मिश्रा बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं बाला बच्चन। कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है, तो ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, देखिए बड़ा आरोप यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के। और ये तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं, पुलिस वहां पर मंदिर प्रांगण में पहुंची है और जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस वहां पर पहुंची है। गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर जांच हो रही है। और शायद ये जो चप्पल जब्त किए जा रहे हैं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि चूंकि कहा जा रहा है कि इसने महाकाल के दर्शन किए थे विकास दुबे ने, तो जरूर उसने अपने चप्पल वहां उतारे होंगे और उनको शायद जब्त करती हुई पुलिस यहां पर दिखाई दे रही थी। बहरहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संजय, ये बताइए कि ये जो बड़ा आरोप लग रहा है कि कानपुर के उस 2017 में प्रभारी थे नरोत्तम मिश्रा, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, कोई मिली भगत, कोई साठगांठ? देखिए रुका, 2017 में जब विकास लखनऊ के कृष्णानगर इलाके से अरेस्ट हुआ था, अब ये चर्चा हो रही है कि वो उस वक्त किसी न किसी अपने संपर्क के जरिए अरेस्ट हुआ था, क्योंकि एसटीएफ ने जब उसको कृष्णानगर से पकड़ा था तो ये जानकारी एसटीएफ ने साझा की थी कि 25,000 रुपए का इनामी अपराध यहाँ रह रहा था और उस पर सटीक सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। एक राइफल उसके साथ बरामद हुई। राइफल, आप सोचिए, तमाम मुकदमे होने के बावजूद उसके पास में लाइसेंसी राइफल थी। अभी कुछ दिन पहले वो राइफल छूट भी गई है। तो उस वक्त भी उसकी अरेस्टिंग को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई थी कि ये सब प्लान्ड है, ये नाटकीय ढंग से किया गया है। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन तत्कालीन योगी सरकार के दौरान तेजी से अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई शुरू हुई थी, तब ऐसा होना कहीं ना कहीं सबको पुख्ता करता है। जी रूपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत कैसे बढ़ी आपने सुना। एमपी के पूर्व गृह मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता है बाला बच्चन, उन्होंने आरोप लगाए हैं, गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि नरोत्तम मिश्रा जो है वो तो चुनाव में कानपुर के इंचार्ज थे 2017 में, और ये कैसा इत्तेफाक है कि आप चूंकि नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, शंका होती है, बाला बच्चन कह रहे हैं कि कानपुर का कोई ना कोई कनेक्शन तो है जो इस बार महाकाल की नगरी में काम आया है। कांग्रेस का सीधा आरोप बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिस कार से पकड़ा गया है, यानी जिस कार से वो सफर करके 773 किलोमीटर का सफर तय करके वो पहुंचा था उज्जैन, विकास दुबे की उस गाड़ी का नंबर UP32KS1104 था। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यूपी की गाड़ी 3-4 अलग अलग राज्यों में जाती है और कोई गिरफ्तार नहीं करता है। छोड़िए गिरफ्तारी, कोई चेकिंग भी नहीं करता है। गाड़ी का नंबर यूपी का एमपी तक का सफर होता है,
यूपी से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से मध्य प्रदेश, या फिर क्या पता दिल्ली से दोबारा यूपी और यूपी से मध्य प्रदेश। यूपी 32KS1104 गाड़ी का नंबर था जिससे सफर करा था। पिछली बार जब दिखा था तो ऑटो में सफर करते हुए दिखा था, यानी ऑटो ने कहीं ना कहीं ड्रॉप किया किसी गाड़ी के पास। ये सारी चीजें पहले से तैयार थी और ये रही वो गाड़ी, यही है वो गाड़ी जिससे सफर कर रहा था विकास दुबे। उज्जैन पुलिस ने यूपी 32KS1104 नंबर वाली गाड़ी को जब्त कर लिया है। इसी गाड़ी से पहुंचा था विकास दुबे महाकाल के मंदिर। मेरे सहयोगी ब्रिजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, और क्या डिटेल आ रही है? ये अकेला था, इसके साथ कौन कौन थे? हाँ नहीं, देखिए खबर ये है कि ये जो भोपाल जो उज्जैन में पुलिस ने जो गाड़ी जब्त की है यूपी 32KS1104, ये इसको देवास गेट थाने में रखा गया है। इससे हाईकोर्ट का स्टिकर लगा है, वो है एडवोकेट का। एक्चुअली पुलिस का कहना है कि दो संदिग्ध लोगों को एक होटल से सर्चिंग के दौरान अरेस्ट किया है, क्योंकि यूपी की गाड़ी थी और जिससे कि वो विकास पकड़ाया है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो इनका संबंध हो। हालांकि जो वकील हैं इनका कहना है कि हम यहाँ उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, मगर पुलिस ने इनको संदिग्ध की श्रेणी में रखा है और इनको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और इस गाड़ी की हालत ऐसी कि जैसे कि रात भर ये चली हुई है, कीचड़ में खूब सनी हुई है बुरी तरीके से। और इनका कहना है कि हम लखनऊ से आए हैं वो गाड़ी के साथ ही, और महाकाल के दर्शन के लिए आए थे, हमारा विकास से कोई संबंध नहीं है। मगर ऐसा पुलिस को शक है और पुलिस ने शक के आधार की बिना पर ही इन दोनों को अपनी हिरासत में रखा हुआ, इनसे भी पूछताछ कर रही है पुलिस। का ये कहाँ से बरामद हुई है गाड़ी? मतलब महाकाल ये दरअसल मंदिर के बाहर से ही हुई है? नहीं, मंदिर के बाहर से नहीं, एक होटल थी यहाँ पे, होटल के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। देवास गेट के यहाँ एक होटल है, होटल का नाम अभी कंफर्म नहीं पुलिस बता रही है, मगर होटल के बाहर खड़ी हुई थी गाड़ी। और उसके बाद फिर वहाँ पता किया तो दो वकील निकले और इस गाड़ी पे भी एडवोकेट और हाईकोर्ट लिखा हुआ है। तो उस बिना पे ऐसा समझा जा रहा है कि ऐसा ना हो इन दो को अपने कानूनी मदद के लिए विकास दुबे साथ में लाया हो। इस आधार पे इन दोनों लोगों को भी उठा लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरास होंगे जिनमें बाकायदा तस्वीरें रिकॉर्ड हुई होंगी ब्रिजेश, तो हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन दो वकीलों के साथ वो था कि नहीं। और ब्रिजेश हमारे साथ, ब्रिजेश पहले अपने आप वहीं पर मौजूद है, आप वहीं पर मौजूद है ना जहां जब्त हो गई ये गाड़ी? जी 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 आप बता सकते हैं? हाँ मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए ये वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है देवास गेट थाने के यहाँ पुलिस ने उसको जब्त करके रखा हुआ है। देवास गेट में वहां उसको रखा गया है और गाड़ी का नंबर देखिए यूपी 32KS1104 हाई कोर्ट। और इसमें यहाँ पे भी एडवोकेट के स्टिकर लगे हुए हैं, यहाँ भी ये एडवोकेट के स्टिकर लगे हुए हैं। और जो गाड़ी की जो हालत है, गाड़ी की हालत इस तरीके की लग रही है कि रात भर बेहद हालत में चल के आई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ पर। और इस गाड़ी को एक होटल के बाहर खड़ी हुई थी, जब पुलिस ने सर्चिंग की तो उसके बाद इस गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया। पता लगा ये दो वकील हैं जो आए हैं, तो पुलिस को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो विकास अपने साथ वकीलों को भी कानूनी मदद के लिए लाया हो, क्योंकि ये लाइन चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो ये विकास ने समर्पण या सरेंडर किया हो और फिर जब उसको कानूनी मदद की जरूरत हो तो इन वकीलों की मदद ली जाए। मगर फिलहाल ये जो दो वकील हैं जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उन्होंने किसी भी प्रकार से विकास के साथ अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि वो तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, मगर फिलहाल पुलिस इस बात को मान नहीं रही है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इस गाड़ी को भी फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। आप देख सकते हैं में मौजूद है, आप कह रहे हैं दो वकीलों की ये गाड़ी है, ये दोनों वकील भी थाने में है क्या ब्रिजेश? अभी जहां आप मौजूद है वहीं पर है, पूछताछ वहीं पर चल रही है? नहीं, इन वकीलों नहीं, इन वकीलों को भी पुलिस उसी जगह ले गई है जहां पर विकास दुबे को रखा गया है। और ये अभी किसी को पता नहीं लग पा रहा है कि पुलिस विकास दुबे से किस जगह पर रख के अपनी पूछताछ कर रही है। हिरासत में तो ले लिया है उसको और लंबी पूछताछ चल रही है। पुलिस का कोई भी संबंधित अधिकारी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरा मामला यूपी एसटीएफ से जुड़ा हुआ है। कोई कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है, मगर
फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि यूपी पुलिस आए और इसको ब्रिजेश, ऐसी कोई जानकारी मिली है कि जिस होटल के बाहर से इस गाड़ी को जब्त किया गया है, ऑब्वियसली उसी होटल में ये दोनों वकील भी रुके होंगे, क्या वहां पर इसके रुकने की भी किसी तरह की कोई जानकारी या सबूत मिले हैं विकास दुबे के, या ये सीधा मंदिर पहुंचा? नहीं फिलहाल जी अभी नहीं, फिलहाल जो विकास दुबे का लिंक मिला है वो सीधा मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर जो फूल वालों की दुकान थी जिसका नाम केशव कहार की एक दुकान थी। केशव कहार की दुकान से उसने जो प्रसाद और फूल वगैरह लेना चाहे तो केशव को शक हुआ। फिर जब केशव ने इसको देखा कि आदमी मंदिर को गया है तो उसने इसकी फोटो लेनी चाहिए और फोटो लेने के बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड को बताया। सिक्योरिटी गार्ड ने भी इसको देखा और फिर इसको अपने हिरासत में फिर इससे पूछताछ करनी शुरू की और फिर पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तब फिर उसने वहां जाके कहा कि हाँ मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसके बाद फिर ये सारी कहानी खुली, मगर सबसे पहले इस आदमी को यदि किसी ने देखा तो वो मंदिर के बाहर वाला जो फूल वाला था केशव कहार, क्योंकि खबरें आ रही है ब्रिजेश कि इसने तो गलत आईडी दी और गलत नाम से एंटर हुआ। कई जगह पर खबरें ये आ रही कि जो पर्ची कटवाई उसने विकास दुबे नाम से पर्ची कटवाई, तो क्या पहले गलत नाम से एंटर हुआ और फिर पर्ची सही नाम से कटवाई? बस इतना क्लैरिफाई कर दीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगी एक। जी सबसे बड़ी बात यह कि जब इसने 250 रुपए की वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई है, उस पर्ची में भी अपना नाम विकास दुबे लिखा और जब वो अंदर जाने लगा तो जब इस पर्ची की चेकिंग हुई तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम इसमें विकास दुबे लिखा हुआ और जब तुम जो आईडी दिखा रहे हो वो कुछ दूसरी दिखा रहे हो, तब इसको पुलिस को शक हुआ कि आदमी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ बात कर रहा है। फिर हालांकि ये कुछ बहस करके अंदर चला गया। उसके बाद अंदर से जब बाहर आया, इस दरमियान पुलिस सतर्क हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को खबर की, पुलिस के जवान आए, उसको पकड़ लिया और जाते जाते अपने कार में बैठा था। फिर इसने जो कुछ बोला वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि इसने कहा कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला हूँ, मगर इसने 250 रुपए की वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई थी विकास दुबे के नाम से ही। ओके ब्रिजेश, मैं ब्रेक ले रही हूं, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को एक बात बता देना चाहती हूं कि ब्रिजेश जिस गाड़ी के पास मौजूद है, कुछ पुलिस के जो आला अधिकारी और सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी का अभी किसी तरह का कोई कनेक्शन या लिंक जो है वो विकास दुबे से नहीं मिला है। अभी इस पर छानबीन चल रही है। अभी फिलहाल कोई कनेक्शन विकास दुबे से इस गाड़ी का नहीं है। का एक बार फिर से स्वागत है। तो गिरफ्तारी हुई है, आत्मसमर्पण हुआ है, किसी तरह की कोई मिली भगत है, अब ये वो सारे सवाल हैं जो एकदम ऊपर सतह पर आ चुके हैं। बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए अखिलेश यादव सबसे पहले आए, फिर प्रियंका गांधी ने, फिर अब खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी सीधा और तीखा हमला कर रही है। लेकिन हुआ क्या है और क्या इस गिरफ्तारी से शहीदों के परिवार वाले संतुष्ट हैं? रायबरेली से शहीद महेश यादव के बेटे विवेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विवेक, मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहती हूं। जब ये खबर आपको मिली कि विकास दुबे आज गिरफ्तार हो गया है, मन में संतुष्टि का भाव था? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं था। हम चाहते थे कि इसका इनकाउंटर हो, लेकिन उसके विपरीत उसने, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़ा है। मुझे ये लग रहा है उसने शायद सरेंडर किया है उज्जैन जाके। आपको भी यही लग रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है? आप किसी तरह की कोई मिली भगत देख रहे हैं जैसे शहीद सीओ के रिश्तेदार कमलकांत देख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं? मैम बिल्कुल हो सकता है मैम, जब इसका पहले से ही हर पार्टी में इसकी पकड़ थी तो बिल्कुल हो सकता है इसका संबंध कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जैसे तो इससे पूछताछ की, आपकी आवाज विवेक जी, आपकी आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही, लगातार दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करती हूं। लेकिन रायबरेली से शहीद महेश यादव के बेटे विवेक यादव जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो कमलकांत ने कही, वही बात कह रहे हैं जो मथुरा के तीरथ शहीद कांस्टेबल के पिता तीरथ उन्होंने कही कि ये जरूर कुछ गड़बड़ है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।